बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग। ठीक है कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि हम लोग लेटर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम लोग जो है वो कवर करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं लेटर के अंदर। हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत सारे मार्क्स जो है हमारे लेटर्स में से डिडक्ट हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए मैं आपको आज बताऊंगी पैटर्न क्या है हमारे लेटर का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लेटर्स कितने टाइप्स के हैं। मेन आपको पता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम लोग अपने किसी बिज़नेस के सिलसिले में लिखते हैं, या फिर हम अपने एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह, वो हमारी फॉर्मल में आती हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को लिखते हैं। इसमें हम लोगों ने टू द पॉइंट बात नहीं करनी होती। हम लोग मतलब ओपन है हमारे लिए कि हम जितना मतलब जिस तरह से मर्ज़ी बात कर लें, जिस तरह से मर्ज़ी अपने पॉइंट को डिस्कस कर लें। तो हम चलते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेटर के पार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे लेटर्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा हेडिंग। हेडिंग के अंदर हमारे आ जाता है एड्रेस और डेट आ जाती है। अब एड्रेस क्या है आपका और डेट क्या है, ये आपने हेडिंग में आएगा। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लेटर का वो है हेडिंग के अंदर एड्रेस और डेट। एड्रेस क्या है, जहाँ से आप बैठ के वो लेटर लिख रही हो, तो वो हमेशा आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल ही होगा, क्योंकि आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर देना है, तो वहाँ से आपने जो है हमेशा एड्रेस एग्ज़ामिनेशन हॉल का ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी डेट। ये हमारा हो गया कवर हेडिंग के अंदर। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है सैल्यूटेशन, या इसको हम ग्रीटिंग भी कहते हैं, कि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं हम उसको किस तरह से मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हम उसको ग्रीट कर रहे हैं, तो ये है हमारी सैल्यूटेशन। हम माय डियर फ्रेंड या उसका नाम लिख के हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा पार्ट बॉडी ऑफ लेटर। इसमें हमारी टोटल बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि जो भी हमने पॉइंट, जो हमने बात करनी है, जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, वो सब के सब हमारी बॉडी ऑफ लेटर के अंदर आएगी। चूँकि ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है, इसमें आपको लिमिट नहीं दी जाती कि आपके मतलब इतनी लाइंस का हो या आपने टू द पॉइंट बात करनी है। इसमें आप लोग जो हैं फ्री हैंड है आपके पास कि आप किस तरह से अपने लेटर को खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें और उसको अच्छे तरीके से अपनी बात को बयान करें। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट हमारा जो पार्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसके अंदर हमारा सिग्नेचर भी आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है कि आपने अपने लेटर को कितने अच्छे तरीके से क्लोज़ किया है, और उसके बाद आपका सिग्नेचर। अब आपने एक हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, उसके अंदर हमेशा आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, ये हमेशा हिडन रहेगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ इसको कोडिंग में हमेशा लिखते हैं, और कोडिंग हमारी यही होती है ABC या XYZ। ठीक है, ये हम लोगों ने कोडिंग लेटर्स के अंदर ही लिखना है, कभी भी हमने अपनी आइडेंटिटी को जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना। अब हम चलते हैं अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा हेडिंग। हेडिंग के हमारे जो हैं वो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन के हमारे 1 मार्क होता है, और बॉडी ऑफ लेटर के हमारे 6 मार्क्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के हमारे 1 मार्क होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल हेडिंग की तरफ। अगर आप अपनी हेडिंग के अंदर एड्रेस ध्यान से लिखिए, उसके कैपिटल लेटर्स और कॉमे का ध्यान रखें, डेट को सही पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखें, तो आप इजीली यहाँ से 2 मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है, अपने कैपिटल लेटर्स का, अपने फुल स्टॉप, अपने कॉमर्स का। सेकंड आते हैं हम अपने सैल्यूटेशन की तरफ, ग्रीटिंग की तरफ। इसमें भी आपने अपने कैपिटल लेटर और कॉमे का ध्यान रखना है, और यहाँ से भी आप इजीली जो है 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर हमारी है 6 मार्क की। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने लेटर को कितने खूबसूरत तरीके से, कितने खूबसूरत अंदाज में लिख रहे हैं, कितने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, कोई फ़जूल बात नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट बात लिखेंगे, जिस तरह कि हमारा इन्फॉर्मल लेटर होना चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 6 में से आप 5 तो इजीली स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है लेटर की वो अच्छी नहीं होगी,
ठीक है। उसमें आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, आपने मतलब टू द पॉइंट बात लिख दी है, तो उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लेटर का एक पैटर्न है इनफॉर्मल लेटर का कि आपने इसमें एक कन्वर्सेशन करनी है, मतलब एक बंदे के साथ आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसके आपके पास से 1 मार्क, ठीक है। इसमें भी आपने अपनी कैपिटल लेटर, कॉमे का ध्यान रखना है और अपनी कोडिंग वगैरह का ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ की, तो उसके भी आपके जो मार्क्स की जो है वो डिडक्शन हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ कि हमने अपना लेटर लिखना किस तरह से, ठीक है। तो लेटर लिखने के लिए आपने स्टार्ट करना है अपने राइट साइड, पेज के राइट साइड से, टॉप कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना लेटर लिखना, ठीक है। फर्स्ट हमारा पार्ट था हेडिंग। हेडिंग में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट है हमारा एड्रेस। एड्रेस के बाद हमारा सेकंड पार्ट है डेट। एड्रेस मैंने आपको बताया है कि कौन सा लिखते हैं जहाँ से बैठ के आप अपना लेटर जो है वो लिख रहे हैं। तो वो कहाँ से आप लिख रहे हैं? एग्जामिनेशन हॉल से। तो आपने हमेशा अपने इनफॉर्मल लेटर्स में या फॉर्मल भी है, यहाँ पे हमारा कौन सा है? एग्जामिनेशन हॉल आएगा, ठीक है। क्योंकि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से बैठ लेटर जो है पेपर में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे एड्रेस आएगा एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में ई आपने लेना है कैपिटल, हॉल का एच लेना है कैपिटल, कॉमा, उसके बाद आपने लिखनी है सिटी। सिटी के बाद आएगा A.B.C। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके सिटी यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में आपका नाम भी आता है और आपकी सिटी भी आती है। आपने बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, ठीक है। ये हमेशा हिडन फॉर्म में रहेगी और इसको हमेशा हम कोडिंग में लिखेंगे। कोडिंग क्या है? A.B.C हमारी कोडिंग है। तो आपने सिटी के बाद A.B.C, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है हेडिंग का सेकंड पार्ट डेट। डेट आपने बिल्कुल सही पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखनी है मंथ। मंथ के बाद आपने लगानी है अपनी डेट, जो आपकी डेट होगी उस दिन। उसके बाद आएगा कॉमा, कॉमे के बाद आएगा हमारा ईयर, ईयर के बाद आएगा फुल स्टॉप। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो डेट है वो और आपका जो ईयर है ये दोनों आपस में मिक्स ना हो। इनको सेपरेट करने के लिए आपने कोमा लाजमी लगाना है। अब हम दोबारा से देखते हैं अपनी हेडिंग को कि हमने किस तरह से लिखा है। आपने अपने राइट साइड से स्टार्ट किया है लेटर लिखना। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, कॉमा, सिटी का सी कैपिटल ब्रैकेट में, ए कैपिटल डॉट बी कैपिटल डॉट सी कैपिटल डॉट। उसके बाद हमारी जो डेट है अगस्त, आज की डेट है, ठीक है। तो अगस्त हमने ए कैपिटल लिया है, आज डेट है 7, ठीक है, 07। और हमने इस डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया है, कॉमा और फुल स्टॉप। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप अपने कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप को ध्यान में रखेंगे तो आप यहाँ से इजीली 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सैल्यूटेशन की तरफ, जो हमारा सेकंड पार्ट है। सैल्यूटेशन में क्या है? हम अपने जिसको भी लेटर लिख रहे हैं हम उसको किस तरह से ग्रीट कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको मुखातिब हैं। डियर फादर, यहाँ पे डियर मदर हो सकता है, डियर सिस्टर हो सकता है, डियर फ्रेंड हो सकता है, डियर ब्रदर हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि आपका जो लेटर आपको क्वेश्चन आया हुआ है वो किसको लिखने के लिए आया हुआ है। आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आपका लेटर जो है वो किसके लिए है। अब डियर का डी कैपिटल है, फादर का एफ कैपिटल, कॉमा। एक तो हमारा ये तरीका हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे माय डियर का कह लिखेंगे तो माई का एम कैपिटल और डी हमारा चूँकि बीच में आ जाएगा, इसलिए हमने डी जो है वो स्मॉल लिया है। फादर का एफ कैपिटल। ये हमारे पास दोनों तरीके हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह से लिखना है। आपने डियर फादर करके लिखना है या माई डियर फादर। यहाँ पे लाजमी नहीं है फादर हो, आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है कि फ़ादर है, मदर है, ये किसको आपको लेटर लिखने के लिए आया हुआ है। तो डी कैपिटल डियर का, फादर का एफ कैपिटल, या फिर माय डियर फादर में एम कैपिटल, डियर का डी स्मॉल, फादर का एफ कैपिटल, दोनों के आगे हमारे पास कॉमा आएगा। अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से लिख लेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से हम इजीली 1 मार्क जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे बिल्कुल हमारा कॉमा हुआ है इसके नीचे से नेक्स्ट लाइन से, इस जगह से हम अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम स्टार्ट करें अस्सलाम वालेकुम से या हाउ आर यू, इस तरह से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है बॉडी ऑफ लेटर कंप्लीट। इसमें आपने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना है
और अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे करना है, अच्छे तरीके से अपनी गुफ्तगू रखनी है, तो यहाँ पे आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ होता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने लेटर को क्लोज़ किया है। ये अगर हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो यहाँ से भी हम अपने 1 मार्क को इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल हमारे मार्क्स होते हैं लेटर के 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में से इजीली आप जो हैं, अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ लें, सीख लें, तो आप इजीली 9 मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी ऑफ लेटर भी अच्छी होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ क्या है? इसमें आपने लिखना है योर लविंग डॉटर। योर लविंग डॉटर, अगर आप सन है, मतलब कोई अगर लड़का लिख रहा है तो यहाँ पे सन आएगा, और अगर कोई डॉटर है मतलब लड़की है तो वो डॉटर लिखेगी, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं योर अफेक्शनेट फ्रेंड या योर्स अफेक्शनेटली। अब मैं आपको बताती हूँ, ये भी लिखने के 2 तरीके हैं। एक है योर लविंग डॉटर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया और यहाँ पे हमने एस लगाया है। क्यों? जब भी हमारा 2 वर्ड्स वाला होगा वहाँ पे आपने एस लगाना है, ठीक है। ये हमारा चूँकि 1, 2 और ये 3 हमारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा योर लविंग डॉटर। योर का वाई कैपिटल, एल स्मॉल है, डी स्मॉल है और कॉमा, ठीक है। योर लविंग डॉटर में यू वाई कैपिटल, एल स्मॉल है, डी स्मॉल है और कॉमा। इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं योर्स लविंगली, ठीक है। योर्स में वाई कैपिटल और यहाँ पे हमने कोई अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं की है, ठीक है। ये हमारे बहुत पुराने पैटर्न्स में हुआ करती थी, अब हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। योर के बाद एस, उसके बाद लविंगली कॉमा, ठीक है। ये हमारे 2 पैटर्न हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, योर लविंग डॉटर लिखना चाहते हैं या योर्स लविंगली इस तरह से लिखना चाहते हैं। अब इसमें भी यहाँ पे अगर आप लेटर लिख रहे हैं किसी अपने फ्रेंड को, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं योर्स अफेक्शनेट फ्रेंड या योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है। योर ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं आप अपने पेरेंट्स को, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपने लेटर को जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, यानी कि किस तरह से आप उसको एंड कर रहे हैं, किस तरह से क्लोज कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, चाहे आप ये 3 वर्ड्स वाला रख लें, चाहे आप 2 वाला, लेकिन याद रखना कि जब भी 3 वाला होगा उसमें आपने एस नहीं लगाना, और जब हमारे पास 2 वर्ड्स वाला हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एस लगाएंगे, वाई कैपिटल और उसके बाद कॉमा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्नेचर। सिग्नेचर मैंने आपको बताया है कि आपने कभी भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको कोडिंग में लिखा है x.y.z। ये हमारी नाम की जगह आ गया है x.y.z। तो होप सो आप लोगों को ये पूरा पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से सीख लें, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दी है, और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना इजीली हम यहाँ लेटर को अच्छे तरीके से समझ के हम इजीली यहाँ से 8-9 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।